काउंटर सबमिट हाई कोर्ट में, सुनवाई में आया नया मोड़, 69,000 भर्ती में। पक्ष किसका भारी रहेगा, 6,800 का या 27 या 21% का। बात करेंगे इस वीडियो में। आज की संपूर्ण सुनवाई का सार बताएंगे और जो काउंटर फाइल सबमिट हुआ है उस काउंटर फाइल सबमिट में क्या क्या बातें हैं उसका हिंदी रूपांतरण भी आप लोगों को समझाएंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लंच से पहले नंबर आ सकता था, बट जज साहब कोई इंटरेस्टेड आज दिखाई नहीं दिए और उन्होंने सिंपली रॉबिन सिंह की जो याचिका थी उस पर काउंटर फाइल सरकार की तरफ से सबमिट किया गया। वो सबमिट करने के बाद में उन्होंने नई जो जुलाई में 12 जुलाई के बाद में कभी भी डेट देने की बात कह दी है, तो 12 जुलाई को मिल जाएगी या फिर उसके बाद में मिलेगी आप लोगों को डेट। जज साहब चाहते तो पहले ही केस टेक ओवर हो जाता और अच्छी सी बहस भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और जो रॉबिन ने काउंटर फाइल सरकार की तरफ से जो सबमिट किया है वो सभी याचिकाओं के लिए किया है, जो भी याचिकाएं बाद में पड़ी हैं या जो भी सुनवाई चल रही है उन सभी में। तो पक्ष किसका भारी रहा बात करेंगे। और जो सरकार ने आज ऑर्डर सबमिट किया, काउंटर फाइल सबमिट किया, कहीं ना कहीं इससे देखने से लगता है कि 6,800 के साथ में सरकार पूरी तरह से खड़ी हुई है और उन्होंने एक दमदार काउंटर फाइल सबमिट किया। और 13,156 पर काउंटर फाइल करते हुए सरकार ने कहा कि जिसने टेट में किसी भी प्रकार की छूट ली है, जैसे कि 90 नंबर में टेट में पास होते हैं, जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी होते हैं उनको 82 मार्क्स पर पास कर दिया जाता है, उनका मेरिट जनरल के बराबर या उससे ज़्यादा है तो भी हम उनको जनरल में ना भेजते हुए उन सभी को उनकी कैटेगरी में नियुक्ति देंगे। तो इस टाइप का उन्होंने काउंटर फाइल किया है। मैं बता दूं कि जैसे कि जो टेट की बात कर रहे हैं हम, टेट में क्या होता है कि 90 मार्क्स पर जनरल वाले पास होते हैं, अगर हमने ओबीसी या एससी वालों ने और 82 नंबर पर पास आउट है तो उनको उसी कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उसको हवाला देते हुए इन्होंने ये काउंटर फाइल सबमिट किया है। जो सरकार ने काउंटर फाइल सबमिट किया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये उनका काउंटर फाइल है, आज का सबमिट है। इसका हिंदी रूपांतरण में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं वो बताता हूँ मैं। आरक्षण के गलत आवेदन के कारण आरक्षण का, दूसरी ओर रॉबिन सिंह और कई अन्य रिट याचिकाओं के मामले में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि आरक्षण के गलत आवेदन के कारण आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने पहले कोटा को पार कर लिया है, क्योंकि इतने सारे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिन्होंने लाभ उठाया है। टेट परीक्षा या सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ भी अनारक्षित श्रेणी में सीटों की पेशकश की गई है। कि पिछले अवसर पर जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया था कि आरक्षण के आवेदन में कई विसंगतियां हैं और माननीय न्यायालय को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि राज्य एक हलफनामा दायर कर सकता है जिसमें ऐसी प्रक्रिया को दर्शाया गया है जिससे अपनाया गया है 69,000 शिक्षकों की चयन सूची तैयार करने में इसके अनुपालन में वर्तमान अनुपूरक काउंटर हलफनामा विज्ञापन 5 की जहां तक अनुसूचित जाति वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आवेदन का संबंध है, यह निवेदन किया जाता है कि अधिकारियों द्वारा मामले की पुनरीक्षा की गई और यह पता चला कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के आवेदन को विपरीत क्रम में लागू किया गया था। इस कारण से कुछ उम्मीदवार जिन्होंने सामान्य उम्मीदवारों के समान या उच्च कट ऑफ अंक प्राप्त किए, उन्हें आरक्षित श्रेणी की सीटों के खिलाफ नियुक्ति किया गया है और इसमें सुधार किया गया है और 6,800 उम्मीदवारों की चयन सूची 5/1/2022 को प्रकाशित की गई थी और यह भी चुनौती के अधीन थी। रिट याचिकाओं के इस समूह से जुड़ी कई रिट याचिकाओं में 15X में पाया गया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने जो वीवो वरीयेशन इन कुमार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 24 मई 2022 को आरक्षित 4 के लिए पद पर नियुक्ति का अनुरोध किया था। तो ये मोटे मोटे तौर पर एक बात क्लियर है कि जो चीज़ें पहले से आरक्षण है, तो ये इस तरीके की जो बात आई तो इसमें स्पष्ट है कि सरकार 6,800 की लिस्ट के मतलब समर्थन में है, लेकिन नियुक्ति कब तक देगी ये कोई डिसीजन नहीं ले पाया है, क्योंकि जज साहब चाहते तो 1 या 2 या 4 दिन की डेट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 12 जुलाई के बाद कभी भी डेट की बात कह दी है। तो अब ज़्यादा 6,800 को ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। उनकी जो लिस्ट है, सरकार 6,800 लिस्ट के
में पक्ष में खड़ी हुई है, लेकिन जहां कोर्ट ने कहा था 69 शिक्षक भर्ती में सिर्फ 69,000 शिक्षक ही भर्ती होंगे, तो उस कंडीशन में जो सरकार है वो जनरल वाले कैंडिडेटों को बाहर करना नहीं चाहती है और जो लिस्ट जारी कर दी है उन अभ्यर्थियों को वहीं से कनेक्ट करके और भर्ती करना चाहती है। जबकि कोर्ट के अनुसार जो 6,800 जनरल के जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको पहले सरकार निकाले या फिर उनको नोटिस दे, उसके बाद में 6,800 की भर्ती कर सकते हैं। यहाँ पर 27 और 21% की तरफ से जो भी केस भास्कर यादव भी लड़ रहे हैं या अन्य जो भी लगभग 19,000 के समथिंग जो सीटों का घोटाला बताया जा रहा है, उन सीटों के लिए जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए सरकार उनके पक्ष में नहीं है। अब देखना ये है कि वो किस तरीके से अपना बचाव करते हैं। अब 1 माह का समय हो गया है, तो इसका मतलब है कि और इसमें एक चीज़ और चेंजिंग होने वाली है कि सरकार 27-21 के पक्ष में नहीं है, 6,800 के पक्ष में है, बट जनरल वाले कैंडिडेट को बिना निकाले हुए, जब तक कैंडिडेट नहीं निकलेंगे तब तक 6,800 की सूची भर्ती नहीं हो सकती है, ये कोर्ट के अनुसार है। तो मामला यहीं पेच फंसा हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अब इसमें जुलाई से पहले डेट किस तरीके से मिल सकती है। तो मैं स्पष्ट आप लोगों को बता दूँ कि जुलाई से पहले कि जो डेट मिलने के चांसेस है वो अर्जेंसी फाइल करके हो सकता है कि अर्जेंसी फाइल अभ्यर्थी करते हैं जो 6,800 के चयनित अभ्यर्थी हैं या कोई भी अभ्यर्थी जल्दी डेट लेने की कोशिश करता है, तो अर्जेंसी फाइल में आप लोगों के केस हो सकता है कि 2-4 दिन में लग जाए। तो हो सकता है कोर्ट बंद होने से पहले एक सुनवाई हो जाए जिसमें कि कुछ फैसला या निर्णायक फैसला निकल सके, अन्यथा की स्थिति में ये केस और भी लंबा खिंचता चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद में रंजन रॉय की बेंच भी चेंज हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो ये 6,156 वाला जो मामला है रंजन रॉय की सर की बेंच में सुना जा रहा है, और अगर जुलाई में या जुलाई के 1-2 हफ्ते के बाद में रोस्टर चेंज होता है तो ये आपकी याचिका जो है और पेंडिंग हो जाएगी। उसके बाद में नियुक्ति 6,800 को नियुक्ति मिलना भी पेंडिंग हो जाएगा। और दूसरी बात 27-21% के लिए जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। और ऑल ओवर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 12 जुलाई के बाद में कभी भी डेट मिल सकती है। तो आज जो कुछ देखने को मिला वो कुछ अलग ही देखने को मिला कोर्ट रूम में। आज उम्मीद की फाइनल फैसला हो जाएगा, लेकिन फाइनल फैसला कुछ नहीं हो पाया। अब यह है कि अर्जेंसी फाइल अभ्यर्थी करते हैं, डेट जल्दी मिलती है, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है, अन्यथा की स्थिति में बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला है केस। और बाकी सब आप लोग समझदार हैं, और जो भी अपडेट रहती है, जो भी एक पक्ष विपक्ष जो भी रहता है वो एकदम क्लियर कर देते हैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी अपडेट रहेगी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ में आप लोगों तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।